सिर्फ एक स्वीपर और इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना साफ सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ है स्वीपर साहब? ये आइए, आप अकेले यहाँ पे स्वीपर हैं, इतनी साफ सफाई कैसे रख पाते हैं? क्या नाम है आपका? चंद्रभान। चंद्रभान जी, देखिए आपकी सारी चीजें तो हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऑन कैमरा जो आप ये हमको बहुत बुरा लग रहा है। इसको हटा दीजिए, ठीक है? तो आपकी इतनी, मुझे मैं दिल से आपको बताऊं, मैं आपको बड़ा दिल से, जो भी रहा होता है इस टाइम में, मैं दिल से उसको बहुत धन्यवाद देने वाला था, लेकिन ये बहुत बुरा लगा। चलिए फिलहाल खैर ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं। किधर से? आ जाइए। नहीं, ये चीज तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो आप यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं, आप यहाँ पे कितने लोग हैं फार्मासिस्ट यहाँ पे? सिर्फ 2 लोग। और दूसरा कौन है? दूसरा अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह साहब कहाँ हैं? वो CMHT बस्ती गए हैं कुछ दवा लेने के लिए। अच्छा, मतलब ये ऐसा मैं मान लूँ कि अगर जो नहीं होता है वो कहीं चला जाता है क्या? ऐसा तो नहीं है? नहीं है किसी मतलब एक एथराइज तो होगा ना, जैसे आपका साथी अगर आपसे अलग कहीं है और ऑन ड्यूटी है, तो यहाँ से जैसे कोई अगर भेज रहा है उनको कि भाई आप जाइए हॉस्पिटल, तो कुछ उसमें होता होगा ना कि लिख के दिए कि हाँ फला आदमी फला गया है, ऐसा होता होगा? तो अभी तो कहीं लिखे होंगे ना कि फला आदमी को फला जगह भेजा गया है, वो हम देखना चाहेंगे। ठीक है? और दूसरी चीज ये आशफाक जी कहाँ हैं आपको पता है? जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने क्या बताया वो तो अलग चीज है। पोस्टमार्टम में आज उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम में है। अच्छा जी, चलिए। तो नीचे हम क्या क्या चीज करते हैं फार्मासिस्ट साहब? अब नीचे तो OPD चलती है। अच्छा। और नीचे इस साइड में जो है लेबर रूम है, डिलीवरी वगैरह होती है नीचे जी। अच्छा। और अभी आज कितने लोग हैं यहाँ पे किस चीज़ में? डिलीवरी वगैरह के लिए जो आए हैं? तो अभी स्टाफ नर्स हैं, 2 लोग पोस्ट हैं, 2 लोग हैं। 2 लोग पोस्ट हैं, 2 लोग हैं यहाँ फिलहाल जी। अच्छा, अभी कितनी डिलीवरी आई हुई है आज? इस समय तो अभी नहीं कोई डिलीवरी है। अभी कोई नहीं है? रात में सिर्फ 2 रात में इस समय नहीं है। अच्छा, 2 थी रात में जी। नहीं, हमको एक चीज यहाँ पे बड़ा मतलब इंस्पायर कर रहा है, ये जो आपकी साफ सफाई है ना, वाकई में ये काबिल तारीफ है। नहीं तो रुचि के हिसाब से होता है। रुचि मतलब अगर काम करने में रुचि है तो काम अच्छा होगा सर। लेकिन इतना बड़ा हॉस्पिटल, ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, केवल सफाई होती है बस, ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर इस तरीके से रख सकता है तो ये मिसाल है, मैं कह रहा हूँ पूरे यूपी का ये मिसाल हो सकता है इस हॉस्पिटल का, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जैसे यहाँ पे ये तो बाहर का आपका हो गया, ये बेडेड वार्ड है 12, इसका क्या मतलब है? आप 12 इसमें बेड है क्या? जी, लाख है सर। तो लाख किसने कर दिया? लाख इसलिए सर 1-2 पेशेंट आते हैं तो उतना नीचे बनी हुई है बेड। अच्छा, 12 बेड का ये हम कह सकते हैं हॉल है जी। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है क्या? नहीं सर, है भी बेड? चलिए दिखा दीजिए भाई साहब। जी, बेड तो है और कुर्सी भी है यहाँ पे। ये 2 बेड का है, 30 बेड का हॉस्पिटल। ये 8 बेड का है, ये 12 बेड का है। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी ऊपर भर्ती करने के लिए, भर्ती ऊपर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हम कह सकते हैं। नीचे से ही आपका काम चल जाता है। तो ये कह रहे क्या, जैसे आप फार्मासिस्ट हैं और कितने दिनों से हैं यहाँ पे? कितने साल हो गए यहीं पे? ये भी बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी नहीं रहना चाहिए 10 साल में। क्यों? ये भी बड़ी बात है। तो यहाँ की बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी चीज लग रही हैं। एक तो ये कि आप 10 साल से कंटिन्यू यहीं पे हैं, तब तो यहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप सब कुछ जानते भी होंगे। आपको यहाँ कौन कौन सी कमियां लगती हैं जो कि प्रोवाइड हो जाए तो आम जनता यहाँ पे आके उसका फायदा ले सकती है? क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर सिर्फ 1,
दूसरा इसलिए नहीं कह सकते कि हमको मिले नहीं। पहली बात अशफाक जी हमको मिले नहीं। और अशफाक जी किस चीज़ के डॉक्टर हैं? MBBS है। क्या चीज़ देखते हैं यहाँ पे? जनरल पेशेंट देखते हैं। जनरल पेशेंट देखते हैं। और संतोष जी वो भी जनरल पेशेंट देखते हैं। तो डिलीवरी करने के लिए केवल दो ही वो है स्टाफ नर्स, दो। उनकी सहायिका वायिका सहायिका है, वो आई हैं, वो नीचे होंगी। अब हम लोग लेबर रूम। चलिए खैर वो आपने देखा नहीं। हमको लग रहा है कि यहाँ पर पैसे बहुत सारे लगे, जैसा कि हमको अभी कैमरे में भी दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे हैं भी और अच्छी तरीके से बना भी है जैसा दिख रहा है। बस यहाँ पे मशीनों की कमी है और डॉक्टरों की कमी है, यही चीज है। अब डॉक्टर में महिला डॉक्टर एक होना चाहिए, हो जाए तो हो सकता है। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो चीज खुल के बोलना भी चाहिए। जी। हो सकता है कि आपकी बातें या जैसे हमको दिखाई दे रही है, जैसे हम आ गए यहाँ पे, हम आए, हम जा रहे थे तो हम सोचे कि देखें हो सकता है डॉक्टर चले भी गए हों 4 बज रहे हैं, तो मैं ये भी देख लूँ कि भाई रहते भी हैं डॉक्टर या नहीं रहते हैं। तो एक तो ये मिल गया कि डॉक्टर साहब रहते हैं, इसका मतलब वो ड्यूटी कर रहे हैं, स्टाफ पूरा। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि इसमें जब स्टाफ ही नहीं है तो एक व्यक्ति एक बार आएगा, उसके बाद चला जाएगा कि भाई वहां जाना तो बेकार है, इससे बढ़िया तो चलिए बस्ती। अब चूंकि इतना पैसा लगा के सरकार ने और इसको गड्ढे में डाल दिया पैसे को, ये सबसे गलत चीज है। या तो इसको मतलब रूरल एरिया मान के छोड़ दिया गया कि चलिए पैसा लग गया कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको छोड़िए, जैसे जितना हो गया, लेकिन अब डॉक्टर की जरूरत यहाँ पे नहीं है। या तो ऐसा मान के सरकार ने इसको छोड़ दिया। सीएमओ यहाँ कभी आए? आते थे, बराबर आते थे। सीएमओ साहब बराबर है। इस समय तो चेंज हो गए हैं, जो इसके पहले थे वो भी मिश्रा जी आते थे, 3 बार आए हैं। 3 बार आए। 4-6 महीने। तो उनको ये बताया नहीं गया कि भाई साहब देखिए कि डॉक्टर साहब, सीएमओ साहब, यहाँ पे इस सब सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा आप इसको कवर कीजिए। कभी आप लोगों ने कहा? हम लोगों ने कहा और उनको जानकारी है। अच्छा आए तो उनको सारी जानकारी है, आए तो उनको जानकारी है। भाई ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं पर्सनली इस चीज़ का, अगर मैं जिस तरीके से आया हूँ या जो भी ये आप लोग देख रहे हैं इस न्यूज़ को, आप सोच सकते हैं कि सरकार के पास इतने सारे पैसे थे कि इतना बड़ा हॉस्पिटल आपको बना के दे दिया। मैं बाहर चलूँगा तो आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आवास भी है डॉक्टरों के लिए, स्टाफ के लिए आवास भी है, और इतना बड़ा हॉस्पिटल भी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पंखा वगैरह, लाइट वगैरह, या जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ बेड की संख्या है, 30 बेड की संख्या। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ने इस हॉस्पिटल को बनाने में कितने पैसे लगाए होंगे, और यहाँ का एरिया भी काफी बड़ा है। लेकिन अगर सुविधाएं ही नहीं होंगी, केवल मकान होंगे, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इलाज हो रहा होगा। ये सबसे पुअर पॉइंट है यहाँ का। फिलहाल आप कैमरे में तो ये देखे होंगे कि यहाँ की साफ सफाई तो बहुत ही अच्छी तरीके से है। इसको 100 में से 100 पॉइंट आप दे सकते हैं सफाई के मामले में। लेकिन जो भी यहाँ डॉक्टर की असुविधा है, या जो यहाँ पे जो चीज़ें चाहिए, मशीन वगैरह जो चेकअप के लिए होती हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो नदारत है, ये सारी और सारी अच्छाइयों पे पानी फेरती हैं। फिलहाल यहाँ पे एक डॉक्टर थे जिसका नाम संतोष जी है, संतोष जी डॉक्टर, और दूसरे डॉक्टर कहीं, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, या डॉक्टर साहब ने भी बताया कि वो पीएम में गए हुए हैं बस्ती। अब आप सोच सकते हैं कि 2 ही डॉक्टर, उन दोनों में से ही पूरे जिले से और कहीं डॉक्टर नहीं मिले, यहीं से इनको भेजा गया, जबकि एक डॉक्टर, और यहाँ पे और डॉक्टरों की कमी है। फिर भी फिलहाल एक ही डॉक्टर से ये पूरे दिन का काम चलता रहा। यहाँ पे चूंकि अभी मैं आया हूँ तो बंद होने वाला है हॉस्पिटल, 4 बजने वाला है, इसलिए मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहाँ पे लोग आते हैं भी नहीं आते हैं। किसी दिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर से आएंगे, और वो टाइम से आएंगे कि लोगों को देख सकें या लोगों से महसूस कर सकें जो यहाँ पे फिलहाल आते हैं डॉक्टर के लिए, कि भाई चलिए हम इतना बड़ा हॉस्पिटल है और डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं, और उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। यहाँ की पब्लिक से भी आके जानना चाहेंगे। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।